हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला है, पुरुष है, कॉलेज स्टूडेंट है, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो गाँव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं और कानून की जानकारी नहीं रखते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो शहरों में रह रहे हैं, वहाँ किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की जो मेरी वीडियो है वो एक ऐसे भ्रम को लेकर के है जिसके बारे में अक्सर लोग सही तरीके से सही चीज़ें नहीं जान पाते हैं और भविष्य में कई तरह के मुकदमों में वो उलझते चले जाते हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसी प्रश्न को लेकर के आज की मेरी पूरी वीडियो है और उस प्रश्न से जुड़े हुए सवाल जो है आज क्या है, एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके कहा है, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं। और इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप लोगों को कानून की सही जानकारी हो सके। दोस्तों, कमेंट ये था, प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप ये मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदता है तो उस संपत्ति का मालिक कौन होता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा विषय है। कोर्ट में तो ये क्वेश्चन है इस तरह से डायरेक्ट मेरे पास आया, लेकिन कई बार देखा गया है कि कई सारे घरों के आगे आपने देखा होगा कि महिलाओं का नाम जो है वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, बोर्ड जो है वो लिखा हुआ रहता है, यानी कि वो घर ऐसा प्रतीत होता है कि उस महिला के नाम से है और वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ होता है। तो इस परिस्थिति में अक्सर क्या होता है कि हमारे समाज में, गांव में जो है वो लोग ये समझते हैं कि अगर पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीद लिया तो वो संपत्ति जो है वो पूरी की पूरी क्यों हो गई, पत्नी की हो गई, यानी उस संपत्ति की पूरी मालकिन पत्नी हो गई, क्योंकि वो जमीन के जो कागज हैं वो पत्नी के नाम पे हैं, टैक्स भी पत्नी के नाम पे कट रहा है, दाखिल खारिज उसी के नाम से हुआ है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स पत्नी के नाम पे हैं। तो कई बार ये इसलिए किया जाता है कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति को खरीदने पर जो है कहीं पे टैक्स में छूट मिलती है या कई राज्य सरकारों के द्वारा कुछ जो है महिलाओं को रियायत दी जाती है उसके आधार पर, और कई बार लोग जो है वो शौक से भी अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदते हैं। लेकिन बात आती है कि क्या ये संपत्ति जो है उसकी मालिक कौन है। तो कॉमन सा ये जवाब आता है और हर लोग ये समझते हैं कि जिसके नाम से संपत्ति है वो मालिक है, लेकिन कानून क्या कहता है वो मैं आज आपको बता रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई भी विवाहित महिला के नाम से कोई संपत्ति रहती है तो वो संपत्ति तब उस महिला की कहलाएगी जब वो संपत्ति जो है वो उस महिला के अपने खुद के पैसे से लिए गए हों, यानी महिला कहीं जॉब कर रही हो, गवर्नमेंट जॉब कर रही हो या फिर उसे अपने मायके से पैसे मिला हो, उस पैसे से उसने वो संपत्ति खरीदी हो, तभी वो संपत्ति की असली मालकिन होती है, यानी कि उस संपत्ति का मालिक जो है उस महिला का पति होता है, क्योंकि महिला के पति के पैसे से ही वो संपत्ति को खरीदा गया है। और कोर्ट में जब इस तरह का मुकदमा चलता है तो यही देखा जाता है कि संपत्ति का मालिक जो है एक्चुअल में कौन है और पैसा किसका लगा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कई सारी जब संपत्ति को खरीदा जाता है और जब महिला के नाम से खरीदा जाता है तो वहां उससे पूछा जाता है कि उनका पेशा क्या है, यानी जो व्यक्ति खरीद रहा है, जिसके नाम से संपत्ति खरीदी जा रही है, उसका पेशा क्या है। तो वहां अक्सर लिखा हुआ रहता है कि हाउसवाइफ। तो जो महिला हाउसवाइफ है, घर पर रह रही है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि उसने जो है किसी संपत्ति को खरीदा। तो ये संपत्ति की जो मालिक जो होता है उस महिला के नाम से संपत्ति जरूर है, लेकिन उसका मालिक उसका पति होता है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि समझने और ना समझने की। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कई मामलों में पत्नी के नाम से जब संपत्ति कोई व्यक्ति खरीदता है तो कई तरह की जो है वो परेशानियां भी जो है वो होती हैं। वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं वो आज मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी कानूनी दिक्कतें जो हैं वो अक्सर आती हैं और जिसको लेकर के कोर्ट में मुकदमा भी चलता है। दोस्तों, आज के टाइम में, आज की जो परिस्थिति है, कई बार पति पत्नी के बीच में काफ़ी विवाद हो जाता है और उनके बीच जो है तो तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस तरह की परिस्थिति बन गई हो और पत्नी जो है, पति जो है वो पत्नी के नाम से उसने कोई संपत्ति ली हो, तो हो सकता है कि पति उस संपत्ति को लौटाने से मना कर दे।
कई बार जो महिलाएं हैं वो दूसरा विवाह कर लेती हैं। तो इस परिस्थिति में भी अगर उसने अपने पति से तलाक ले लिया और दूसरे व्यक्ति से उसने शादी कर ली, तो वहां पे जो है ये जो संपत्ति का जो मामला जो है वो फंस सा जाता है और ये बातें कोर्ट में साबित करने में काफी समय लग जाता है। और कई बार कई महिलाओं को देखा गया है कि उन्होंने क्या किया है कि अपने पहले पति से जो है उनके नाम से उन्होंने पहले पति ने संपत्ति पत्नी के नाम से खरीदी और महिला और उस व्यक्ति के बीच में विवाद हो गया और वो व्यक्ति जो है अपने शादीशुदा जिंदगी जो है उनका डिवोर्स हो गया, किसी कारण से उनका तलाक हो गया। और तलाक के बाद जो महिला ने क्या किया, वो संपत्ति किसी और व्यक्ति को बेच दी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब संपत्ति को खरीदता है तो बस वो यही चेक करता है कि जमीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, जमीन के पेपर जो हैं वो एक्चुअल हैं या नहीं, वो बस यही देखता है और उसके बाद वो संपत्ति को खरीद लेता है। तो ये सारी जो दिक्कतें जो हैं वो तब शुरू हो जाती हैं जब पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक और परिस्थिति क्या देखा गया है, अक्सर कोर्ट में देखा गया है कि कई सारे सीनियर सिटीजन आते हैं और वो ये कहते हैं कि उनके जो बेटे थे उनकी बेटे की मौत हो गई किसी भी कारण से, किसी दुर्घटना में मौत हो गई हो या फिर किसी बीमारी से हो, किसी भी तरह से उनकी मौत हो गई हो। तो उनके बेटे की मौत होने के बाद उनकी बहू ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। उसने ये कहा कि ये संपत्ति मेरे नाम से है, मेरे पति ने मुझे जो है ये गिफ्ट दिया था या मेरे नाम से ये संपत्ति है, तो इस संपत्ति की पूरी मालकिन मैं हूँ। और उन्होंने अपने सास ससुर को जो है उस घर से धक्के मार करके निकाल दिया। तो इस तरह की परिस्थिति में भी लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं बहू के नाम से संपत्ति है तब तो वो इस घर की मालकिन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन है या तो वो वृद्धाश्रम चले जाते हैं या फिर वो गांव में किसी तरह से टूटे फूटे घर में रहने को मजबूर हो जाते हैं, यानी उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अक्सर लोगों को नहीं पता चलता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर पत्नी के नाम से आपने संपत्ति को खरीदी है तो भविष्य में इस तरह की दिक्कतें होती हैं। कई बार कई महिलाओं के साथ कोर्ट में कई सारी महिलाएं इस तरह की भी आई हैं कि उन्होंने अपने ही बच्चे को छोड़ दिया है या फिर अपने ही बच्चों को उन्होंने घर से निकाल दिया है और वहां पे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो इस तरह की परिस्थिति जब आती है तब उनके बच्चे भी जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी जो उनको पता चलता है, वो बड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं सारी संपत्ति उनकी माँ के नाम से है। तो जब संपत्ति माँ के नाम से है तो वो कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी भी व्यक्ति को दे सकती हैं, किसी भी अपने नए पति से जो है वो उसे बेच सकती हैं, उनके नाम पर वो ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं अक्सर जो हैं जब पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदा जाता है तो ये सारी दिक्कतें जो हैं अक्सर होती हैं। और दोस्तों ये चीजें कोर्ट में प्रूव करते समय जो है इसमें काफी समय बीत जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि वो महिलाओं से संपत्ति को खरीदते हैं, यानी कि महिला के नाम से संपत्ति है, उनके पति ने जो है अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा और वो महिला जो है किसी पर्सन को वो संपत्ति बेच देती है। अब लोगों को लगता है कि मैंने तो एक महिला से संपत्ति खरीदी है उसके नाम से, तो उसने जो है वो संपत्ति हमें बेच दी है, तो इस संपत्ति पे उस महिला के बच्चों का अधिकार तो नहीं होगा क्योंकि ये संपत्ति महिला के नाम से है। तो यहाँ आप सभी लोगों को जान लेना है कि अगर आप कभी किसी विवाहित महिला से संपत्ति को खरीद रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि उस महिला को वो संपत्ति कैसे मिली है। ये लोग नहीं देखते हैं, क्या करते हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और डॉक्यूमेंट में वो ये नहीं पढ़ते हैं कि वहाँ पे महिला लिखा हुआ है कि हाउसवाइफ है, उनका पेशा कुछ नहीं, उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, तो उनके बच्चे भी वहाँ पे हिस्सेदार होते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो महिला मालकिन नहीं होती है उस संपत्ति की, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और इस तरह की संपत्ति को खरीदते हैं और उसके बाद जो है उस संपत्ति पे जो है मुकदमा चलता है। उसके बाद जो खरीदने वाले व्यक्ति हैं वो भी जो है उस मुकदमे में शामिल हो जाते हैं और मुकदमा लंबा चलने लगता है। इसलिए जब भी पत्नी के नाम से संपत्ति को खरीदी जाती है तो ये बात पत्नी को भी समझना चाहिए, चाहे आप पढ़ी लिखी हैं नहीं पढ़ी लिखी हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके मायके से पैसा आया है, आपके पिता ने यानी कि जो महिला है उनके पिता ने उन्हें पैसे दिए हों या फिर वो महिला खुद जॉब कर रही हो, प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी तरह का जॉब कर रही हो, यानी कि उनके पास इतना उनका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि वो उस संपत्ति को खरीद सके।
अगर वो ये बातें कोर्ट में साबित कर पाएंगी तभी वो उस संपत्ति की मालकिन बन पाएंगे, नहीं तो वो पूरी संपत्ति की मालकिन नहीं बन पाती हैं। और इस वीडियो को अगर कोई सीनियर सिटीजन देख रहे हैं तो आप भी इस बात को जानें कि अगर आपके बेटे की किसी भी तरह से मौत हो जाती है और आपके बेटे ने अपनी वाइफ के नाम से संपत्ति खरीदा, अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदा, तो आप भी इस बात को जानें, इस कानून को समझें कि उस संपत्ति की मालकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं और आप तुरंत उनके कहने पर जो है उस घर से निकल जाते हैं और वृद्धाश्रम में जाकर के आप बैठ जाते हैं। तो आपको, अगर आपके खिलाफ जो है आपकी बहू अत्याचार कर रही है, आपके जो पोता पोती हैं वो आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको समय पर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, आपका इलाज नहीं करवाते हैं, खाना समय पे नहीं देते, तो आपको इसके लिए जो है आपको खुद आवाज उठाना पड़ेगा। कोई पुलिस आपके यहाँ डायरेक्ट जो है वो पूछने के लिए आपके यहाँ नहीं जाएगी, तो आवाज आपको खुद उठानी पड़ेगी और इस कानून को समझना पड़ेगा। और अगर आपकी बहू आपको ये कहती है कि ये संपत्ति की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तो आपको उन्हें भी समझाना होगा कि तुम्हारे पास जो है ये पैसे मेरे बेटे के पैसे से ये संपत्ति खरीदी गई है, तो यहाँ पर मैं भी हिस्सेदार हूँ और मुझे भी संपत्ति पे रहने का, शांतिपूर्वक रहने का पूरा हक है। तुम मुझे इस संपत्ति से बाहर नहीं निकाल सकती हो। तो ये चीजें आपको भी जाननी होंगी, जबकि आप कानून नहीं जानते हैं। गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे अगर आप नहीं हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को समझें कि वो जो संपत्ति आपके बेटे के पैसे से खरीदी गई है, वो संपत्ति में आपका भी अधिकार है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बहू, सिर्फ उसका वहां पेपर में नाम हो जाने से उस संपत्ति की मालकिन नहीं होती है। और जो व्यक्ति इस तरह की महिलाओं से संपत्ति खरीदते हैं, आप लोग भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आप लोग भी बिना देखे संपत्ति को ये सोच के खरीदते हैं कि महिला के नाम से संपत्ति है, डॉक्यूमेंट उनके नाम से, तो हम उसे खरीद लें। आप संपत्ति को खरीदने से पहले ये भी चेक कीजिए कि जिस महिला से आप खरीद रहे हैं उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे थे कि उसने इतनी बड़ी संपत्ति उसने जो है वो खरीद ली, वो क्या काम करती थी। और ये चीजें आपको पता चलेगी उस डीड में, जहाँ पे पत्नी के नाम से कोई संपत्ति खरीदी गई है, वहां पे लिखा हुआ आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जो खरीदार हैं आप भी पढ़े लिखे नहीं हैं और आप भी कानून की जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप अपने नजदीक के किसी भी एडवोकेट से संपत्ति को खरीदते से पहले जरूर सलाह ले लें। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं कि जब किसी वो प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो कभी भी किसी भी एडवोकेट से सलाह नहीं लेते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक नहीं करवाते, वो सीधे संपत्ति खरीद लेते हैं और एडवोकेट के पास वो तब पहुंचते हैं जब उस संपत्ति पे मुकदमा दायर हो जाता है। तब वो ये कहते हैं कि ये हमें हमारा हक जो है वो आप दिला दीजिए, वो ये बात कहते हैं। लेकिन संपत्ति खरीदने से पहले वो उस संपत्ति का वेरिफिकेशन कभी नहीं करवाते, किसी एडवोकेट से नहीं पूछते कि सर मैं ये संपत्ति को खरीदना चाह रहा हूँ, इसमें किसी तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरा जो पैसा है वो कहीं फंस तो नहीं जाएगा, मैं कहीं कोर्ट के चक्कर तो मुझे नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें लोग नहीं पूछते हैं, जिसका नतीजा होता है कि वो बाद में जो है कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है। तो ये सभी चीजें आपको जाननी है। और वैसे युवा, अगर ऐसा हो जाए, अगर कोई महिला अपने बच्चों को भी घर से निकाल देती है, तो आप सभी भी इस बात को जानें कि उस संपत्ति पर आपका भी अधिकार है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मां का अधिकार जो है वो नहीं है। दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि क्योंकि कोर्ट में कई इस तरह के मामले आ रहे हैं जहां महिला अपने ही बच्चों को घर से निकाल दे रही है, अपने ही बच्चों से वो घृणा कर रही है, अपने ही बच्चों को जो है वो बहुत ही उनके साथ गलत ट्रीट कर रही है, अपने बच्चों को छोड़ करके चली जा रही हैं। इसलिए मुझे मजबूर होकर के ये वीडियोस बनाना पड़ा। मैं किसी भी महिला का विरोधी नहीं हूँ, किसी महिला के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो चीजें कोर्ट में आ रही हैं, जिस तरह की परिस्थिति पैदा हो रही है, उसके अनुसार ही मैं ये बातें कह रहा हूं और उसके अनुसार ही जो कमेंट मुझे आया उसके आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूं ताकि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं वो प्रताड़ित ना हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि वृद्ध महिलाएं हैं, उनकी बहुएं उन्हें खाना नहीं दे रही, उन्हें ये बात पे धमकी दे रही है कि तुम्हें घर से निकाल दूंगी, क्योंकि ये जो है मेरा घर है, तुम्हें मेरे अनुसार यहाँ पे रहना पड़ेगा, उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। तो इस तरह से अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है तो आपको भी अपने हक की आवाज जो है वो उठानी पड़ेगी और उन्हें ये बात समझानी पड़ेगी।
और जो महिलाएं जिनके नाम से संपत्ति है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इस बात को समझें कि वो संपत्ति के मालकिन आप नहीं हैं। पूरी तरह से अगर आपके पैसे लगे हैं, आप जॉब कर रही थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना था कि आप उस संपत्ति को खरीद सकती थी, आपके नाम आपने खुद के पैसे से खरीदा है, तो बेशक वो संपत्ति आपकी है और वहां आपकी मर्जी चलेगी। लेकिन पति के पैसे से खरीदी हुई संपत्ति में जो है आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक हिस्सेदार हो सकती हैं, आप उस संपत्ति की पूरी मालकिन जो है आप नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त हो पाई हो, तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।